हे गाइस, इसमें आना बनी वाचिंग ट्रिपल बी गेम का। सो आज में बहुत सारा एक खबर मिला है कि कुछ कुछ ऐसे गेम्स है जो चाइना के साथ लिंक्ड है, जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, फ्री फायर मैक्स, एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल। जो गेम्स है वो रेडर पे आ चुके हैं, तो वो चेक करे कि क्या ये चाइना के साथ कनेक्टेड है कि नहीं। देखिए, मैं कहूँगा कि कुछ ऐसे गेम्स है जो टेंसेंट ओन नहीं किया है, वो टेंसेंट के साथ शेयर्स कनेक्टेड है, वो उनके साथ कुछ कनेक्टेड है। जैसे कि उस पर कभी कभार गेम्स बनने के लिए एक स्टूडियोज़ नहीं 3-4 स्टूडियोज़ लगते हैं, मैं पर्सनली कह रहा हूँ। क्योंकि जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल है, अगर अगर आप उस पर स्टार्ट करते हो गेम को, उस पर टीमी स्टूडियोज़ दिखाते हैं पहले पहले पर जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो। और इसके बाद एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल है, तो उस पर अगर बात कहूँ तो उस पर दिखाता है कि लाइट स्पीड स्टूडियोज़, क्योंकि लाइट स्पीड स्टूडियोज़ जो है वो टेंसेंट का भी है। और और एक गेम्स है पोकेमोन यूनाइट, उसका पता नहीं रेडार पे है या नहीं, लेकिन इस पर टेंसेंट गेम्स और टीवी स्टूडियोज़ दोनों चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन पब्लिशिंग राइट्स दोनों चेंज है। और एक है कि फ्री फायर मैक्स, वो गेम जो है वो टेंसेंट का शेयर्स है, कितना परसेंट है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहूँ, रायोट गेम्स जो है उस पर लीग ऑफ लेजेंड्स आते हैं, उस पर 100% स्टेक है टेंसेंट का। तो अब कि, कितने लोगों को बैन करोगे। एक चाइनीज़ गेम के पार्टनरशिप के हिसाब से आपका डाटा सिक्योरिटी खतरे में है, तो उसको बैन कर दोगे। देखिए, मेरे हिसाब से इसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन अगर बात कहूँ, या आपके ऊपर है। ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन हो सकता है, बैन गेम इज़ नॉट ए सोल्यूशन। क्योंकि अगर आप इस गेम को बैन करते हो तो मैं पर्सनली कहूँगा कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, बैन होने से देश का सिक्योरिटी खतरा कम हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है जो आजकल के ई स्पोर्ट्स कैरियर में लोग ई स्पोर्ट्स उसी गेम्स के वजह से, उसी गेम्स की डिपेंडेंसी की वजह से लोगों का जॉब क्रिएशन हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोगों का कैरियर बन रहा है, लोगों का इमेज बन रहा है। अगर वो गेम इंडिया पे बैन है तो ई स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम, फ्यूचर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, जो अभी नया नया बन रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो इकोसिस्टम है, मैं चाहता हूँ कि ई स्पोर्ट्स के जितने फेडरेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जाके बात करे, ताकि ये जो गेम्स है वो बैन ना हो। क्योंकि टेंशन गेम्स जो है उनका गलती नहीं है, वो तो बिजनेस के लिए करेंगे, डाटा ले भी सकते हैं, क्योंकि सारे कंपनीज ऐसे करते हैं, नॉट ओनली चाइनीज़, सारे इंटरनेशनल कंपनीज ही डाटा लेते हैं। पता नहीं डाटा मिसयूज़ करते हैं कि नहीं, लेकिन इंडिया चाइना के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये चीज़ स्टिल कंटिन्यू पे है। तो ये चीज़ रोकना पड़ेगा। क्यों रोकना पड़ेगा? क्योंकि भविष्य जो बना रहा है इंडिया पे, वो भविष्य खतरे में जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस चीज़ को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए। स्टार्टिंग पबजी मोबाइल से स्टार्ट बैन हुआ, उस पर टेंशन था, लेकिन इंडिया पे टेंशन का कनेक्शन हट गया है, लेकिन इंटरनेशनल कंट्रीज़ पे अभी भी है, उसका लेवल इन्फिनिट के साथ कनेक्टिविटी है। लेकिन मैं कहूँगा कि इंडिया में लेवल इन्फिनिट के जितने सारे गेम्स है वो इंडिया पे नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ना आने का रीज़न है क्योंकि लेवल इन्फिनिट जो है वो टेंशन का ही पेरेंट कंपनी है। टेंशन उसका बाप ही टेंशन है, तो आप क्या करोगे। मैं खुद पर्सनली टेंशन गेम्स का सारा गेम्स में खेल रहा हूँ, वीपीएन के ज़रिए, बिना वीपीएन के ज़रिए खेल रहा हूँ। आप कितना रोक सकते हो। चाइना के गेम ऐसे ऐसे है जो प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है, वो लोग वीपीएन यूज़ करके दूसरे कंट्री के प्ले स्टोर में जाके खेल रहे हैं। मैं पर्सनली खेलता हूँ, मैं लोगों को प्रमोट नहीं कर रहा, बट मैं कहूँगा कि ये आपका मतलब ये आपका अल्टरनेटिव राइट है, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है कि आप किसी चीज़ को खेल सकते हो। देखिए, अगर गवर्नमेंट किसी गेम को बैन कर देता और आप उसको खेलते हो तो वो शायद उस पर पेनल्टी लग सकता है। तो मैं हिसाब से ये इस चीज़ को मानता नहीं हूँ, क्योंकि ये आपका अधिकार है। आप चाहे बैंड गेम्स खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो, या आप रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो तो आप रिस्पॉन्सिबल अगर होना चाहते हो तो हो सकता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं कहूँगा कि मतलब अगर आपका डाटा सिक्योरिटी में कोई दिक्कत नहीं है तो आप कह सकता हूँ कि यस यू कैन गो, इसमें कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा कि इंडिया में डाटा सिक्योरिटी के लिए बहुत ख़तरा भी हो सकता है। लेकिन
कभी कभार हम गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, मानता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट को ब्लेम करने का एक ही रीज़न है, स्पोर्ट्स करियर का डूबने का खतरा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इंडिया में ई स्पोर्ट्स करियर का डूबे। तो हम चाहते हैं कि अगर इस चीज़ को रोकना है तो आई वुड लाइक टू से दैट स्पोर्ट्स करियर में बनना है वो, क्योंकि बहुत लोगों की स्पोर्ट्स के एक बहुत बड़ा इमेज बन चुके हैं, कैरियर बन चुके हैं। लोग स्पोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े स्टूडियोज़, बड़े बड़े डेवलपर्स लोग। स्पोर्ट्स का फेडरेशन भी है, ESL जो है, स्पोर्ट्स लीग भी है, स्टार स्पोर्ट्स के साथ भी आया है, टेलीविज़न में पहली बार इंडिया पे आया है। लेकिन ये चीज़ अगर इंडिया पे बैन होता है डाटा सिक्योरिटी रीजन के लिए, तो मैं कहूँगा कि उसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है। लेकिन गेम बैन कर देना, आपको लगता है कि गेम बैन कर देने से सब सही हो जाएगा, लेकिन एकदम गलत है। VPN के इस्तेमाल से सारे लोग इस चीज़ को बाईपास कर रहे हैं, लोग फेडरेशन खेल रहे हैं, सब कुछ खेल रहे हैं, लोगों का पुराना अकाउंट वापस आ रहा है, लोग खेल रहे हैं, बिंदास खेल रहे हैं, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लोग खुद ही रिस्क ले रहे हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन आई वुड लाइक टू से अबाउट दैट कि ये जो मैं कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि ये जो स्पोर्ट्स है उस चीज़ को सीरियसली लेना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये जो गेम है बहुत बड़ा गेम है। ग्लोबली कम्पीट करने के लिए ऐसे चीज़ एनेबल होना ज़रूरी है। ये डाटा सिक्योरिटी जो है उसको रोकने के लिए ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढिए। ये बैन करना का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको लगता है कि बैन करना सॉल्यूशन है तो बहुत सारे स्पोर्ट्स के लोग जो है और कुछ स्पोर्ट्स के एथलीट्स है वो लोग देश छोड़ के जा रहे हैं एक गेम के लिए, दूसरे गेम के लिए देश छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि इस पर कोई फ्रीडम नहीं है। तो देखिए उस पर एडवांटेजेस है कि डाटा सिक्योर हो जाएगा, लेकिन डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फ्यूचर में जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है अगर उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया जाएगा तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकते हैं। हमारे इंडिया पे अगर कोई भी चीज़ आता है तो उस चीज़ का एक टॉक्सिसिटी बढ़ जाता है। बाकी कंट्रीज़ में टॉक्सिसिटी कम है, लेकिन हमारे देश पे टॉक्सिसिटी ज़्यादा है। तो हम चाहते हैं कि उस चीज़ को पूरी तरीके से अवेयर करें, उस चीज़ को पूरी तरीके से समझाए कि हम इस गेम को कैसे खेलें, ताकि हमारा मेंटल पूरी तरीके से फ्रेश हो, माइंड कंट्रोल पे रहे, आउट ऑफ कंट्रोल ना रहे, पर प्ले रिस्पॉन्सिबली ऐसा करें। पर इसमें कहता हूँ कि ऐसे टाइप के गेम्स पे गैम्बलिंग होता नहीं है, हम उस पर पैसे नहीं लगा रहे। सट्टेबाजी तो होता है, मानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को गवर्नमेंट सीरियसली ले ताकि बैन ना हो। क्योंकि ये मेरा ओपिनियन है जो वीडियो है, क्योंकि मैं इस चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं करता बैन को, क्योंकि ये बैन करने से लोगों का जो इंटरेस्ट है वो डाउन हो जाएगा। नहीं, इंटरेस्ट अभी भी है, क्योंकि BGMI जो है वो अगर इंडिया में लव है कोई भी उसका रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता। ना कॉल ऑफ ड्यूटी भी कर सकता है, ना एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल भी कर सकता है, ना इन फ्यूचर किसी भी तरीके के बैटल रॉयल अगर आएंगे, इंडिया का भी अगर बैटल रॉयल भी आएंगे जैसे कि इंडस हो, इसके बाद अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर्स हो, तो उसका रिप्लेसमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि BGMI इज़ BGMI एंड PUBG मोबाइल इज़ PUBG मोबाइल, दैट्स इट। मैं कह रहा हूँ फ्री फायर का भी रिप्लेसमेंट नहीं कर पाया, फ्री फायर भी बहुत बढ़िया है अपने लाइन पे। तो मैं चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स को मतलब फेडरेशन, मैं चाहता हूँ कि सारे स्पोर्ट्स एथलीट्स गवर्नमेंट के पास जाए और जाके उस चीज़ को सॉल्व कीजिए, ताकि आपका फ्यूचर बढ़िया हो, जॉब क्रिएशन हो, और साथ में स्पोर्ट्स का जो इंडिया का फ्यूचर है वो आगे बढ़े, ताकि लोग जान पाए कि ये बंदा एक स्पोर्ट्स एथलीट है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स का जो कैरियर है, स्पोर्ट्स जो है वो ऑफिशियली ओलंपिक चैनल पे लाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि चाइना में हांगझो, चाइना में एशियन गेम्स पे, एशियन ओलंपिक्स पे स्पोर्ट्स को ला रहा है, तो ओलंपिक्स पे। तो मैं कहूँगा कि दिस इज़ अ ग्रेट चॉइस, आई वुड लाइक लव टू सी दैट। सो प्लीज़ टेक केयर, बाय। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन इसके ऊपर थोड़ा अच्छे तरीके से आए और ओपिनियंस भी आए। टेक केयर, बाय।